व्यक्तित्व विकास, प्रकृति और पोषण का संगम। मानव व्यक्तित्व के विकास में प्रकृति और पोषण यानी नेचर और नर्चर, इन दो घटकों की भूमिका पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रकृति का अर्थ है हमारे आनुवंशिक गुणधर्म जो जन्म से ही हमारे साथ होते हैं। वहीं पोषण का अर्थ है हमारे जीवन के अनुभव, हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, शिक्षा और परिवार का प्रभाव। इन दोनों कारकों का व्यक्तित्व पर कैसे असर होता है, ये समझना महत्वपूर्ण है। प्रकृति का प्रभाव, जन्मजात गुणधर्म। हमारे आनुवंशिक गुणधर्म हमारे व्यक्तित्व की नींव तैयार करते हैं। इसमें बुद्धिमत्ता, स्वभाव जैसे शांत या उत्साही, कुछ कलात्मक प्रवृत्तियां और शारीरिक विशेषताएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे जन्म से ही अधिक जिज्ञासु या अधिक संवेदनशील होते हैं। ये प्रवृत्ति उनके डीएनए में निहित होती है। शोध के अनुसार कुछ व्यक्तित्व विशेषताएं जैसे कि बहिर्मुखता यानी एक्सट्रोवर्जन या अंतर्मुखता यानी इंट्रोवर्जन आनुवंशिकता से प्रभावित होती हैं। इससे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान बनती है। पोषण का प्रभाव, अनुभवों का निर्माण। प्रकृति द्वारा दिए गए आधार पर पोषण का शिखर स्थापित किया जाता है। हमारा परिवार, दोस्त, स्कूल, समाज और संस्कृति हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देते हैं। बचपन से मिलने वाला प्यार और सुरक्षा, अच्छी शिक्षा, सामाजिक संवाद और नैतिक मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी बच्चे को प्रोत्साहन और उचित मार्गदर्शन मिलता है तो वह अपने प्राकृतिक गुणों का बेहतर तरीके से विकास कर सकता है। इसके विपरीत नकारात्मक वातावरण या अवसरों की कमी के कारण प्राकृतिक क्षमताएं होने पर भी वे पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। प्रकृति और पोषण एक अटूट रिश्ता। अक्सर प्रकृति और पोषण को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक हैं। मानव व्यक्तित्व इन दोनों घटकों का एक जटिल संगम है। हमारी आनुवंशिक क्षमता पोषण के कारण और भी अधिक खिलती है या दब जाती है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे में संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि हो सकती है यानी प्रकृति, लेकिन अगर उसे उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले यानी पोषण, तभी वो एक अच्छा संगीतकार बन सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव शांत हो लेकिन उसे कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़े तो वो अधिक मजबूत बन सकता है। सारांश, संक्षेप में हमारा व्यक्तित्व प्रकृति का वरदान और पोषण का संस्कार है। इन दोनों घटकों के समन्वय से ही एक परिपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रकृति हमें क्षमताएं देती है, जबकि पोषण उन क्षमताओं को आकार देने में मदद करता है। इसलिए व्यक्तित्व विकास के लिए आनुवांशिक गुण धर्मों को समझकर उन्हें उचित वातावरण में बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। क्या आप व्यक्तित्व विकास के किसी अन्य पहलू पर अधिक जानना चाहेंगे?